डियर स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस में। तो आज नेक्स्ट वीडियो अर्थात पार्ट 5 के माध्यम से स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण और उसके काइंड्स तथा उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण के परिभाषा को जानते हैं। किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय सतह या फिर गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं और कैसा होता है, ये फोटो के माध्यम से और परिभाषा से समझते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है या फिर उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसका जो है क्या है, उभरा हुआ सतह है और ये परावर्तक सतह ये है। ये जो साइन देते हैं इसका मतलब होता है कि एक साइड रंगा हुआ है अर्थात रजतित है। जो पिछले क्लास में बता चुके हैं कि पारे या चांदी धातु से इसे पेंट किया जाता है। यहाँ भी फोटो देख सकते हैं उत्तल दर्पण का। एक क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो उसका आंसर क्वेश्चन समझिए मिला हुआ है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है अथवा अपसरित करता है। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कोई किरण है यहाँ और ये अनंत से आ रही है, तो ये क्या करता है, ये दर्पण है आपका, दर्पण पर जो पड़ता है तो ये क्या कर रहा है, फैला रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अर्थात उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अनंत से आई प्रकाश किरणों को फैला देती है। तो फोटो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा इसका काइंड्स है। गोलीय दर्पण का सेकंड प्रकार है अवतल दर्पण अर्थात कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है इन इंग्लिश। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो फोटो के माध्यम से देख लीजिए, ये इसका परावर्तक सतह है, यहाँ क्या है, ये धंसा हुआ है। ये फोटो भी देख सकते हैं आप। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अर्थात अवतल दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को किसी एक बिंदु पर अभिसरित कर लेता है, एक बिंदु पर सिकोड़ लेता है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये बाहर की ओर रजदित क्या हुआ है, तो यहाँ ये लाइट है, बल्ब का चिन्ह बना दिए हैं फोटो। इस बल्ब से जो अगर प्रकाश इस दर्पण पर पड़ता है तो ये क्या करता है, सभी प्रकाश किरण को अपनी ओर एक बिंदु पर सिकोड़ लेता है, एक बिंदु पर अभिसरित कर लेता है। फोटो के माध्यम से यह उत्तल दर्पण के लिए है। यहाँ से कोई प्रकाश चल के आया है अनंत से और दर्पण पर पड़ने के बाद फैल रहा है चारों तरफ। उसी प्रकार यहाँ क्या है, ये अवतल दर्पण है जिसमें लाइट से जो आ रही है किरण यहाँ पड़ने के बाद एक बिंदु पर सिकुड़ जाती है, एक बिंदु पे आकर मिलती है। यही दोनों अंतर है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब इस दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे कि उत्तल दर्पण का कौन कौन से उपयोग होते हैं और अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग को जानते हैं। अवतल दर्पण के मुख्यतः 4 उपयोग को लिखे हैं। पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने में शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है गाड़ी के अग्रदीप, आगे जो गाड़ी का लाइट होता है उसको इंग्लिश में हेडलाइट कहते हैं, उसके रूप में तथा सर्च लाइट के रूप में किया जाता है किसी भी चीज़ को ढूंढने में। दूसरा हो गया। तीसरा है सोलर कुकर अथवा सौर भट्ठी के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर चौथा है अवतल दर्पण का उपयोग आँख, नाक, कान और दांत के जो डॉक्टर होते हैं वे करते हैं। तो अवतल दर्पण का मुख्यतः 4 उपयोग है जो एग्जामिनेशन में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे अथवा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए, पहला उपयोग है साइड मिरर अर्थात पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। नंबर 2 सड़क में लगे परावर्तक लैंपों के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर जिस दर्पण के माध्यम से हम लोग पीछे के क्षेत्र को जो देखते हैं उसी को साइड मिरर कहा जाता है, जो साइकिल अथवा मोटरसाइकिल में आमतौर पे या फिर कार के बगल में जो लगा हुआ रहता है शीशा, जिसके माध्यम से हम पीछे की वस्तु को, क्षेत्र को देखते हैं, उसी को साइड मिरर कहा जाता है और उस दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में, सड़क के किनारे, सड़क में जो लगा हुआ रहता है लैंप, यदि आप रात में गाड़ी चला रहे हो तो आप देखते होंगे परावर्तक लैंप जो सड़क में लगा हुआ रहता है वो रिफ्लेक्टेड करता है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण का मुख्यतः 2 उपयोग ही देखा गया है, जिसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और इससे रिलेटेड बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एवं झारखंड बोर्ड, अन्य स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक प्रश्न आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो ये प्रश्न आपको लिख दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि उत्तल दर्पण का विस्तार क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में सीधा बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है या वरीयता दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मानिए तो 2 पार्ट इसमें शामिल है, पार्ट 5 एवं पार्ट 6, 12 और 13 तारीख दोनों मिला हुआ है। तो इसमें अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग को जाने। इससे पहले गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में, उसके परिभाषा को, उसके चित्र को, उसके गुण को इत्यादि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जान चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, जो भी ऑप्टिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, पॉइंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सपोर्टिंग।